मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक को 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने MBA स्टूडेंट्स के कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। कॉन्फ्रेंस में एक पावरफुल और इंस्पायरिंग स्पीच देने के बाद वहां मौजूद स्टूडेंट्स ने रे से पूछा, क्या आप हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करोगे? रे ने उनका इन्विटेशन बड़ी ही पोलाइटली एक्सेप्ट किया और जब वो सब मिलकर कॉफी पी रहे थे तो रे ने उन सभी स्टूडेंट से पूछा कि आप सबको क्या लगता है कि मेरा किस चीज का बिजनेस है। ये सुनकर सब हंसने लगे और सभी को लगा कि रे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। रे ने एक बार फिर से पूछा कि आप सबको क्या लगता है कि मेरा किस चीज का बिजनेस है। सारे स्टूडेंट्स फिर हंसने लगे, पर इस बार एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, इस दुनिया में सबको पता है कि आपका बर्गर्स का बिजनेस है। ये सुनकर रे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मुझे लगा ही था कि तुम यही बोलोगे। एक्चुअल में मेरा बिजनेस बर्गर्स का नहीं, रियल एस्टेट का है। अब ये सुनकर सब थोड़ा कंफ्यूज हुए, तो रे ने उन्हें समझाया कि देखो, मेरा मेन बिजनेस तो बर्गर्स की फ्रेंचाइजी सेल करना ही है, बट फ्रेंचाइजी को सेल करते टाइम मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ कि फ्रेंचाइजी की लोकेशन क्या होगी, क्योंकि जब भी कोई बंदा मेरी फ्रेंचाइजी खरीदता है तो वो मेरी कंपनी के लिए उस लोकेशन पर लैंड भी खरीदता है। इसलिए बर्गर्स के साथ साथ मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया में लार्जेस्ट ओनर है रियल एस्टेट का। तो बेसिकली इस स्टोरी का पॉइंट ये है कि आप चाहे कुछ भी काम करो, जॉब करो या कुछ और, पर आज के दिन आपके पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसके ओनर सिर्फ और सिर्फ आप हो। चाहे फिर अपना खुद का बिजनेस करो या अपनी एसेट्स बिल्ड करो। और यही हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपना खुद का कुछ बिजनेस या एसेट्स बनानी है और ये आपको अपनी प्रेजेंट जॉब में रहते हुए करना है। आपको अपनी जॉब छोड़नी नहीं है। हे एवरीवन, दिस इज भारती राठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोग पैसों के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ टू माइंड योर ओन बिजनेस, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम अपना खुद का कुछ बिजनेस या अपनी एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं हमारे पार्ट 1 को। हम जो पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं उसके मेनली दो रीजंस हैं। पहला, पुअर एजुकेशन सिस्टम, और दूसरा, नो फाइनेंशियल फाउंडेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ये हमें इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट बनाता है दूसरों पर। हम अपनी पूरी लाइफ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमें इस तरह से प्रिपेयर करता है। आप खुद ही देख लो, जिस कंपनी में आप काम करते हो, सबसे पहले तो आप उस कंपनी के ओनर्स के लिए काम करते हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो उन्हें टैक्सेस देकर, और फिर बैंक्स के लिए काम करते हो उनसे लोन लेकर। स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ाई में दिक्कत ये है कि आप वही बनते हो जिसकी आप पढ़ाई करते हो। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी तो आप इंजीनियर बनोगे, अगर आपने कुकिंग पढ़ी तो आप शेफ बनोगे, और अगर आपने लॉ पढ़ा तो आप एडवोकेट ही बनोगे। अब जो आपने पढ़ा वही आप बन गए। इसमें दिक्कत पता है क्या है कि बहुत सारे लोग बस उसी प्रोफेशन में खो कर रह जाते हैं और अपना खुद का कुछ नहीं कर पाते। वो उस प्रोफेशन में जॉब तो ले लेते हैं पर खुद का बिजनेस और एसेट्स बनानी भूल जाते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में बस दूसरों के बिजनेस को माइंड करते हैं, यानी कि बस उनके बिजनेस को ही संभालते रह जाते हैं और दूसरों को ही अमीर बनाते हैं, जैसे कि हम सब कंपनीज में जॉब लेकर उनके ओनर्स को अमीर बनाते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनना है, देन यू नीड टू माइंड योर ओन बिजनेस। अब मैक्सिमम लोगों को किसी बिजनेस में, स्टॉक्स में या रियल एस्टेट में पैसा लगाने से डर लगता है। उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है और कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। देखिए, ये जो हमारे अंदर पैसा डूबने का डर है ना, ये इसलिए है क्योंकि हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। पैसा कमाने के बेसिक रूल्स हमें पता ही नहीं है। आप खुद सोचो, क्या आपको कोई ऐसा काम करने में डर लगेगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है? अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या शाहरुख खान को किसी नई मूवी में एक्टिंग करने से डर लगेगा? नहीं, क्योंकि शाहरुख खान को नॉलेज है एक्टिंग की। या फिर क्या मुकेश अंबानी को किसी नए बिजनेस में पैसा लगाने से डर लगेगा? नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी को नॉलेज है बिजनेस की। या फिर क्या वॉरेन बफे को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डर लगेगा? नहीं, क्योंकि उन्हें नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। तो अगर आपको पैसों की समझ है, उसके बेसिक रूल्स का पता है, तब आपको डर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको जितनी हो सके उतनी नॉलेज गेन करनी है और फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। अब चलते हैं हमारी वीडियो के सेकंड पार्ट पर, अपनी खुद की एसेट्स कैसे बिल्ड करनी है।
माइंड योर ओन बिजनेस का प्रोसीजर क्या है। तो इस प्रोसीजर के टोटल 3 स्टेप्स हैं। आइए समझते हैं तीनों को एक एक करके। हमारा फर्स्ट स्टेप है कंटिन्यू योर जॉब एंड स्टार्ट बाइंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। सेकेंड स्टेप है ओनली इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स विच यू लव, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट। एंड थर्ड स्टेप है बाय लग्जरीज एट लास्ट। तो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है कंटिन्यू योर जॉब एंड स्टार्ट बाइंग एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। देखो, अगर आप अभी कोई भी जॉब करने लग रहे हो तो आपको उस जॉब को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उस जॉब को कंटिन्यू करते हुए आपको रियल एसेट्स को बाय करना है, लायबिलिटीज को बाय नहीं करना है। अब यहाँ मैं आपको एक बार एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस बता देती हूँ। एसेट्स वो होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लायबिलिटीज वो होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे जो आपके पास जमीन है वो आपकी एक एसेट है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ रही है। पर जो आपकी गाड़ी है वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपको कुछ कमा कर नहीं दे रही है, बल्कि विद टाइम उसकी वैल्यू कम ही हो रही है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। हमें सबसे पहले अपने फालतू खर्चों को कम करना है, लायबिलिटीज को अवॉइड करना है और धीरे धीरे अपने एसेट्स का एक बेस तैयार करना है। अब ये जो आपने एसेट बेस तैयार किया है ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक फाउंडेशन तैयार करेगा। फ्यूचर में जाकर जब इन एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा और साथ के साथ ये एसेट्स आपको पैसिव इनकम भी कमा कर देगी और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, ओनली इन्वेस्ट इन दोज एसेट्स विच यू लव। आपको वो एसेट्स खरीदनी है जिनसे आपको प्यार है। अब आप सोचोगे कि यार एसेट से कौन प्यार करता है? करते हैं, हम सब करते हैं। देखो, हर इंसान एक चीज की तरफ इंक्लाइंड होता है। जैसे कुछ लोगों को सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद होता है और कुछ लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे ऑप्शंस की तरफ वो देखते भी नहीं है, उन्हें बस प्रॉपर्टी से ही प्यार है। तो अब ये आपको देखना है कि आपको कौन से एसेट्स पसंद है। अगर आपको स्टॉक्स पसंद है तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है और सही बात है भी रिस्की, पर वो रिस्क तभी तक है जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन जागेगी उसके बारे में पढ़ने की, समझने की, उसे सीखने की। और अगर आपने उसको सीख लिया तो जो आपका रिस्क है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब आता है हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टेप, बाय लग्जरीज एट लास्ट। ज्यादातर लोग अपनी एसेट्स को इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते क्योंकि जैसे ही उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है वो लग्जरीज की तरफ भागते हैं। कुछ लोन पे बड़ा घर और गाड़ी ले लेते हैं। जिसको ज्वेलरी पहनने का शौक होता है वो ज्वेलरी ले लेता है। कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने लग जाता है। ये सब लग्जरीज लोग इसलिए लेते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि वो बहुत अमीर हैं। अब इन लग्जरीज से वो अमीर दिखते तो हैं, पर असलियत में वो इन लोन्स की वजह से डेट के नीचे दबते चले जाते हैं। किसी भी लग्जरी आइटम को अगर आप लोन पे खरीदोगे तो एक बार तो आपको वो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपका उससे मन भर जाएगा, क्योंकि हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालेंगी। रिच और मिडिल क्लास में यही फर्क है। रिच हमेशा लग्जरीज को लास्ट में खरीदते हैं और मिडिल क्लास थोड़े से पैसे आते ही सबसे पहले लग्जरीज ही खरीदता है। अब आप बोलोगे कि यार आप तो कुछ भी नहीं लेने देते, बैंक अगर हमें लोन देकर हमारे शौक पूरे करवा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? एक्चुअल में बैंक आपके शौक नहीं बल्कि बैंक का मालिक अपने शौक पूरे कर रहा है आपको लोन देकर। मेन दिक्कत शौक पूरे करने में नहीं बल्कि लोन लेने में है। शौक आपको अपने पूरे करने चाहिए, पर सबसे पहले आपको अपनी एसेट्स बिल्ड करनी है। एक बार आपने अपने एसेट्स को बिल्ड कर लिया, अब वो एसेट्स जो आपको इनकम कमा कर देंगे, उस इनकम से आपको लग्जरीज लेनी है और अपने शौक ही पूरे करने हैं। तो कंक्लूजन में अगर मैं एक बार वीडियो को समराइज करूं तो सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग क्यों पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। इसका कारण है पुअर एजुकेशन सिस्टम एंड नो फाइनेंशियल फाउंडेशन। फिर हमने 3 स्टेप्स देखे अपनी एसेट्स को बिल्ड करने के, जिसमें पहला स्टेप था अपनी जॉब में रहकर ही आपको एसेट्स बनानी है। दूसरा था सिर्फ उन एसेट्स में डील करो जिनसे आपको प्यार है या जिनमें आपका इंटरेस्ट है। और हमारा लास्ट स्टेप था लग्जरीज को पहले नहीं सबसे लास्ट में बाय करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।